सेहत के कुछ मसाइल ना ऐसे होते हैं जिनका हल बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आज हम एक ऐसी साइंस पर मबनी हिकमत अमली को समझेंगे जो इन छोटे छोटे बीजों की ताकत पर तवज्जो देती है, जिन्हें अक्सर हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ये सूरत हाल जानी पहचानी लग रही है तो जान लें कि ये मायूसी बहुत आम है। बहुत से लोग सेहतमंद आदतें अपनाकर भी जब नताइज नहीं देखते, खास तौर पर पेट की चर्बी और जिस्मानी सोजिश के मामले में, तो हिम्मत हार जाते हैं। तो फिर असल मसला है क्या? देखें, ये जो मालूमात हम आज देख रहे हैं, इसके मुताबिक मसला सिर्फ कैलोरीज का नहीं है। असल मुजरिम तो हमारे जिस्म के अंदर ही छुपा हुआ है, और वो है हार्मोन्स का बिगाड़। यही वो चीज़ है जो मेटाबॉलिज्म को इतना सुस्त कर देती है कि वज़न कम करना तकरीबन नामुमकिन सा लगने लगता है। आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम इस पोशीदा रुकावट को पहचानेंगे, फिर उसके हल के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि क्या नताइज की तवक्को की जा सकती है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सेहत की पोशीदा रुकावट। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर बेहतरीन कोशिशों के बावजूद भी नताइज क्यों नहीं मिल पाते। देखें, मसला सिर्फ एक हार्मोन का नहीं है, ये एक पूरा सिलसिला है जहां थायराइड, कॉर्टिसोल और इंसुलिन जैसे अहम हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, और जब ऐसा होता है तो जिस्म के लिए चर्बी जलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो 4 मददगार बीज। अच्छी खबर यह है कि इस मसले का एक कुदरती हल मौजूद हो सकता है। हम 4 ऐसे खास बीजों पर बात करने वाले हैं जो इन बुनियादी हार्मोनल मसाइल को जड़ से पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। यह है वो 4 सुपर फूड्स: अलसी, तिल, चिया और कद्दू के बीज। इनमें से हर एक का अपना एक मुनफरिद किरदार है, और जब इन्हें एक खास हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल किया जाए तो ये हार्मोनल तवाज़ुन को वापस लाने में मदद कर सकते हैं। तो ठीक है, हिस्सा 3, रोज़ाना का मंसूबा। अब देखते हैं कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि कामयाबी का राज सिर्फ ये नहीं कि क्या खाना है, बल्कि ये भी है कि कब और कैसे खाना है। ये रहा हमारा रोज़ाना का शेड्यूल। हर बैच को दिन के एक खास वक्त पर लिया जाता है ताकि उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। दिन का आगाज हम करेंगे चिया के बीजों से। ये भूख को कंट्रोल करने और सोजिश को कम करके दिन भर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। चिया के बीज सिर्फ भूख नहीं रोकते, इनमें जो फाइबर और प्रीबायोटिक्स है ना, वो इंसुलिन की सतह को मुस्तहकम करने और सोजिश को कम करने में भी मदद करते हैं, जो दिन के आगाज के लिए बहुत ही अहम है। और इनका इस्तेमाल बहुत आसान है। बस एक खाने का चम्मच रात भर पानी में भिगो दें और सुबह इस्तेमाल कर लें। इस तरह तैयार करने से जिस्म इनके तमाम ग़िज़ाई अज्जा को बेहतरीन तरीके से जज़्ब कर पाता है। दोपहर में हमारी तवज्जो अलसी के बीजों पर होगी। उनका भी एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन उतना ही अहम किरदार है। अलसी के बीज खास तौर पर हार्मोन से जुड़ी पेट की चर्बी को टारगेट करते हैं। ये जिस्म से इजाफी एस्ट्रोजन को बाहर निकालने में मदद देते हैं, जो खास तौर पर खवातीन में वजन कम करने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकता है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, अलसी के बीजों को हमेशा पीस कर इस्तेमाल करें। अगर इन्हें साबित खाया जाए तो ये हजम हुए बगैर ही जिस्म से गुजर जाएंगे और इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। शाम के वक्त जब अक्सर लोगों को नमकीन या मीठी चीज़ों की तलब होती है, तो वहाँ कद्दू के बीज एक बेहतरीन हल के तौर पर सामने आते हैं। ये बीज जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, और ये 2 ऐसे मिनरल्स हैं जो थायराइड के फंक्शन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये न सिर्फ शाम की बेवक्त की भूख को कम करते हैं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव रखते हैं। और दिन का इख्तिताम होता है तिल के बीजों के साथ, जो रात भर जिस्म की मदद करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारा जिगर जो है वो ज़्यादातर रात को डिटॉक्स का काम करता है, और तिल के बीज इस अमल में उसकी मदद करते हैं। एक सेहतमंद जिगर का मतलब है बेहतर हार्मोनल तवाज़ुन, क्योंकि जिगर ही इजाफी हार्मोन्स को जिस्म से निकालता है। साथ ही ये चर्बी को मेटाबोलाइज करने में भी मदद करते हैं। अब आते हैं हिस्सा 4 पर, कामयाबी के उसूल। अब जबकि हम पूरा मंसूबा जान चुके हैं, कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है ताकि इस हिकमत अमली का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। 2 सबसे अहम असूलों को जहन में रखना है। पहला, इन बीजों को आपस में मिलाना नहीं है। हर बीज का अपना एक ख़ास काम है और उसे अलग अलग वक्त पर ही लेना चाहिए। और दूसरा, मिक़दार का ख्याल रखना है।
हर बार सिर्फ एक खाने का चम्मच। बस याद रखें, ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। और अब आखिरी हिस्सा, मुतवक्का नताइज। तो सवाल यह है कि अगर इस मंसूबे पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल किया जाए तो क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, नताइज रातों रात नहीं आते, लेकिन अगर मुस्तकिल मिजाजी से अमल किया जाए तो फर्क जरूर महसूस होगा। पहले 1 से 2 हफ्तों में ही हाजमे में बेहतरी और खाने की ख्वाहिश में कमी महसूस हो सकती है, और तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के बाद वजन और इंचों में भी नुमाया कमी नजर आना शुरू हो सकती है। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई सेहत की बड़ी तब्दीलियों का राज इन छोटी छोटी ग़िज़ाओं में छुपा हो सकता है? ये मालूमात हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि कभी-कभी सबसे ताकतवर हल वहीं होता है जहां हम सबसे कम तवक्को करते हैं।